तक सीढ़ियों पर भगवान का नाम लेते हुए हम लोग चढ़ते जा रहे थे। तभी सामने एक जगह एक सुंदर सी लॉर्ड कृष्णा की मूर्ति दिखी, जिसे लाल सिंदूर और फूलों से भक्ति भाव में सजाया गया था। हम तीनों दोस्त धीरे धीरे वहां पहुंचे, हाथ जोड़कर कुछ पल तक उस दिव्यता को निहारते रहे। एक सुकून था वहां, जैसे कृष्णा जी खुद हमारे सामने खड़े हों। उस दर्शन के बाद हमारी थकान थोड़ी और बढ़ गई थी, तो कुछ कदम आगे बढ़े तो एक छोटा सा चाय का दुकान नजर आया। हम तीनों वहीं रुक गए और गरम गरम चाय के साथ थोड़ा मुस्कुराए, थोड़ा बातें की। वो एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन दोस्ती और सफर का एक मीठा हिस्सा बन गया। चाय खत्म होते ही फिर हम उठे, क्योंकि रास्ता अब भी बाकी था और दर्शन अभी भी दूर थे। सफर लंबा है, मुश्किल भी, लेकिन मन में श्रद्धा है तो हर सीढ़ी आसान लगती है। कुछ ही दूर पर हमें एक विशाल हनुमान जी की मूर्ति नजर आई। ऊंचे आकार में खड़े बजरंगबली ऐसे लग रहे थे जैसे खुद रास्ते की रखवाली कर रहे हों। हम तीनों ने वहां जाकर पूजा की, सिर झुकाया और थोड़ी देर वहीं बैठकर शांति का अनुभव किया। फिर हम उठे और अपने सफर की ओर फिर से बढ़ चले। सीढ़ियां जैसे खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन हर मोड़ पर कुछ नया दिख रहा था। तभी आगे रास्ते में एक नीलगाय दिखी, बड़ी सी, शांत, बिना सींग वाली। वो बस चुपचाप खड़ी थी, जैसे हमारे सफर का हिस्सा बन गई हो। हर दर्शन के बाद मन और हल्का और दिल और भरा हुआ महसूस हो रहा था। फिर जैसे ही हम लोग आगे बढ़े, हमारी नजर पड़ी एक छोटे से बच्चे पर। वो अपने माता पिता के साथ धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहा था। उसके पैरों में पायल बंधी थी और हर कदम के साथ पायल की छम छम सी आवाज वातावरण में गूंज रही थी, जैसे भक्ति की धुन में एक नई मासूम लय जुड़ गई हो। आखिरकार सीढ़ियां अब खत्म हो चुकी थी और हमारे सामने अब पक्की सड़कें आ गई थी। हम तीनों थोड़ी देर के लिए रुक गए। थोड़ी थकान थी और ऊपर से धूप भी तेज पड़ रही थी। धूप की गर्मी चेहरे पर महसूस हो रही थी, लेकिन उस पल में भी एक अजीब सुकून था, क्योंकि सीढ़ियों का संघर्ष अब पीछे छूट चुका था। सड़क के दाएं बाएं ऊंचे ऊंचे पहाड़ खड़े थे, मानो हमारे सफर को चुपचाप देख रहे हो। बीच में से एक लंबी सीधी सड़क जा रही थी, जैसे किसी नई मंजिल की ओर बुला रही हो। वो पल कुछ खास था, थोड़ी थकान, थोड़ी धूप और दिल में एक नई ऊर्जा। अब आगे का सफर सड़कों से तय होना था, शायद आसान, लेकिन यादगार जरूर। कुछ दूर और चले, बस अब आखिरी पड़ाव बाकी था, मंदिर। जैसे जैसे हम पास आते गए, आस्था की गूंज तेज होती गई। हमें तो लगा था कि बस अब सीढ़ियां खत्म हो ही जाएंगी, लेकिन जैसे ही लगा कि मंजिल पास है, वैसे ही सामने फिर से नई सीढ़ियां दिख गईं। उसे देखकर दिल एक पल को थमसा गया। हम बस चुपचाप चढ़ते जा रहे थे, अपने अपने कदमों के साथ। तभी एक ऐसा नजारा देखा जिसने हमें अंदर तक हिला दिया। एक छोटा सा बच्चा, शायद सिर्फ 5 या 6 साल का, नन्हे नन्हे हाथ और घुटनों पर चलने वाला मासूम शरीर, लेकिन आंखों में अद्भुत श्रद्धा। वो भी घुटनों के बल चढ़ रहा था। हजारों सीढ़ियां, ना कोई शिकायत, ना कोई रुकावट, बस एक विश्वास, एक लगन और सच्ची भक्ति। हम तो बड़े होकर भी थक चुके थे, लेकिन उस बच्चे की हिम्मत देखकर ऐसा लगा मानो भगवान खुद उसकी राह आसान कर रहे हों। वो सिर्फ सीढ़ियां नहीं चढ़ रहा था, वो हम सबको सिखा रहा था कि सच्ची श्रद्धा उम्र नहीं देखती, और उसके जैसे और भी बहुत सारे भक्तजन इसी तरह घुटनों के बल चढ़ रहे थे। जैसे ही मैंने आखिरी 100 सीढ़ियों पर नजर डाली, दिल में एक अनोखी शांति छा गई। अब तो बस भगवान के दर्शन कुछ ही कदम दूर थे। थकान जैसे पल भर में गायब हो गई। हर कदम के साथ श्रद्धा और उत्साह बढ़ता जा रहा था। चेहरे पर मुस्कान, मन में भक्ति, और मैं उसी आस्था के सहारे आगे बढ़ता चला गया। और अब हम तिरुपति बालाजी मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुंच चुके थे, लेकिन अभी भी भगवान के दर्शन के लिए थोड़ा अंदर जाना बाकी था। तो बिना समय गवाए हम श्रद्धा और भक्ति के साथ अंदर की ओर बढ़ते गए। भगवान के दर्शन के लिए अपनी लाइन में लग चुके थे। चारों ओर भक्ति और आस्था का माहौल। हर कोई अपने अपने मनोकामनाओं के साथ आगे बढ़ रहा था। यहाँ पर मोबाइल या कैमरे का प्रवेश नहीं है, क्योंकि ये पल केवल आंखों और दिल में बसाने के लिए है। यही तो असली सौभाग्य है, जहाँ तस्वीर नहीं बल्कि यादें दिल में कैद होती हैं। इसी तरह हम श्रद्धा से लाइन में चलते गए और आखिरकार हमारा दर्शन भी बड़े ही सुंदर और शांतिपूर्ण तरीके से हो गया। भगवान के सामने खड़े होकर हमने अपने दिल की हर मनोकामना रख दी और दिल से विश्वास था कि ये सब जरूर पूरी होगी। यहाँ हर एक व्यक्ति अपनी अपनी मन्नत मांग रहा था। मेरे दोस्तों ने भी अपनी मन की बातें भगवान के चरणों में समर्पित कर दी। लेकिन अफसोस, यहाँ मोबाइल और कैमरा ले जाना मना था। इस वजह से हम वो पवित्र पल आपको दिखा नहीं पाए। मन में थोड़ा खल गया, पर सोचा शायद कुछ यादें तस्वीरों में नहीं बल्कि दिल में ही बसाने के लिए होती हैं। दर्शन के बाद हम लोग मंदिर से बाहर निकल गए। मन में संतोष था और चेहरों पर मुस्कान। बाहर आकर सोचा क्यों न इस पवित्र शहर की गलियों को भी थोड़ा महसूस किया जाए।
तो हम धीरे धीरे चलते हुए आसपास की जगह देखने निकल पड़े। थोड़ा शहर घूमने और इस पावन माहौल को महसूस करने के बाद अब समय था अगले दर्शन की ओर बढ़ने का। तो हम अपने दिल में आशीर्वाद और चेहरे पर मुस्कान लिए एक नई भक्ति यात्रा की शुरुआत करने निकल पड़े। असली मजा तो अभी बाकी है। अगले पार्ट का इंतजार जरूर कीजिएगा और दिल से शुक्रिया आप सबका जो हमारे साथ इस सफर में जुड़े हैं। आपकी मोहब्बत ही हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है।